चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इसमें हमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो स्टूडेंट, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें संबंध दिया गया है। ये जो संबंध दिया गया है हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो संबंध दिया गया है, इन संबंधों में कौन कौन से संबंध फलन हैं। अगर फलन है तो हमें उसका परिसर भी बताना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा फलन है वो एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। ठीक है, चलिए किस संबंध को हम फलन कहेंगे, सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग फलन की डेफिनेशन समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी संबंध है, संबंध में आपको पता है कि प्रांत होगा, प्रांत में कुछ अवयव होंगे, परिसर होगा, परिसर में भी कुछ अवयव होंगे। ठीक है, प्रांत होगा, सह प्रांत होगा। तो समझिए वह संबंध फलन कहलाता है। जिसके प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत में जितने भी अवयव होंगे, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान होता है। वह जो हमारा संबंध है फलन कहलाता है। ठीक है, आप समझिए कि ये हमारा क्या है, प्रांत है। ये हमारा क्या हो गया, सह प्रांत हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रांत है, प्रांत के अवयव हमारे कुछ इस तरीके से हैं 1 2 3 4 5। अब जो हमारा सह प्रांत है, सह प्रांत के अवयव कुछ इस तरीके से हैं 7 8 9 10 11 इस तरीके से। ठीक है, हमारा जो संबंध है आर समुच्चय ए से बी में क्या है, परिभाषित है। ये जो संबंध आर है ए से बी में परिभाषित है। अब देखिए, ये प्रांत के अवयव हो गए, ये हमारे सह प्रांत के अवयव हो गए। तो यहाँ पर ये जो संबंध दिया गया वो फलन कब होगा, जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान हो। समझिए, ये जो हमारा 1 है वो 7 से कनेक्टेड है, 2 8 से कनेक्टेड है, 3 हमारा 8 से कनेक्टेड है, 4 हमारा 9 से कनेक्टेड है, 5 हमारा 10 से कनेक्टेड है। कुछ इस तरीके से समझिए हमारे पास संबंध दिया गया है। इस यहाँ पर ये जो संबंध आप देख रहे हो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 हमारा 7 से कनेक्टेड है तो इसको 1 7 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 देखिए हमारा 8 से कनेक्टेड है, इसको हम लोग 2,8 राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 हमारा 8 से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग 3 8 लिख सकते हैं। 4 हमारा 9 से कनेक्टेड है तो इसको हम 4 9 लिख सकते हैं। और 5 हमारा 10 से कनेक्टेड है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा संबंध था हमने इसको कुछ इस तरीके से राइट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो संबंध आर है जो कि ए से बी में परिभाषित है, ये फलन है या नहीं है। कैसे पता करेंगे फलन है। देखिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। देखिए 1 का प्रतिबिंब क्या है, 7 है, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रत्येक अवयव के पास, प्रांत के प्रत्येक अवयव के पास एक अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 का प्रतिबिंब क्या है, 7 है, तो 1 का जो प्रतिबिंब 7 है वो अद्वितीय है ना, सिर्फ और सिर्फ 1 के पास एक ही प्रतिबिंब है। इसी तरीके से देखिए 2 का प्रतिबिंब 8 है, 2 के पास भी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है। 3 के पास 8 है, 4 के पास 9 है, 5 के पास 10 है। ठीक है, 5 का प्रतिबिंब 10 है। तो यहाँ से आप लोग क्या देख पा रहे हैं, ये जो हमारा प्रांत है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है।
तो यहाँ पर ये जो हमारा संबंध दिया गया है, ये जो हमारा आर है जो कि ए से बी में परिभाषित है, क्या है, फलन है। डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, इस 1 नंबर को आप ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो हमें संबंध दिया गया है वो फलन है या नहीं है। चलिए, ये जो संबंध दिया गया है इसको हम लोग राइट कर लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संबंध हमारा है इसमें एक क्या है, क्रमित युग्म है, ठीक है, इसको आप जब समझते हैं ना, एक क्या है, क्रमित युग्म है, एक क्रमित युग्म है। इसे हम लोग प्रथम घटक, इसे द्वितीय घटक कहते हैं, ठीक है, प्रथम घटक, द्वितीय घटक, प्रथम घटक, द्वितीय घटक, प्रथम घटक, द्वितीय घटक, इसे प्रथम घटक, द्वितीय घटक, प्रथम घटक, द्वितीय घटक, ऐसा होता है। अब यहाँ पर चलिए हम लोग इसकी मैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा संबंध है, प्रथम घटक के जो अवयव होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रथम घटक का अवयव क्या क्या हो गया, 2 5 8 11 14 17। तो प्रथम घटक के जो अवयव होते हैं, जब हम लोग इनका समुच्चय बनाते हैं तो हमारे प्रांत हो जाते हैं, ठीक है। और जो द्वितीय घटक के अवयव हैं वो हमारे सह प्रांत के अवयव होते हैं। तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 ही है, हमने यहाँ पर 1 राइट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा संबंध क्या है, आर डिफाइन है इससे इसमें, ठीक है। इसको आप ले लीजिए, हमारा सेट ए है, सेट बी है, तो इसमें इस तरीके से डिफाइन है। अब देखिए 2 का कनेक्शन किससे, 1 से, आप दिखा दीजिए 2 का कनेक्शन किससे, 1 से, 5 का कनेक्शन किससे, 1 से, 8 का कनेक्शन देखिए किससे, 1 से, 11 का कनेक्शन किससे, 1 से, 14 का कनेक्शन किससे, 1 से, इसी तरीके से 17 का कनेक्शन किससे, 1 से। अब आप लोग इस डेफिनेशन को अप्लाई करिए, क्या प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है? अगर विद्यमान होगा तो ये जो हमारा संबंध है वो फलन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का प्रतिबिंब 1 है, 2 के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रतिबिंब है। एक बात और आप लोग समझ लीजिए, जैसे हमने वहां पर 1 2 3 4 लिखा, ये हमारा 5 6 7 8 ऐसे हो गया, ठीक है। अब समझिए 1 के पास हमारा एक प्रतिबिंब 5 हो गया, 1 का एक दूसरा प्रतिबिंब 6 हो गया। इसी तरीके से 2 हमारा 5 से कनेक्टेड है, 2 हमारा 7 से कनेक्टेड है, 3 6 से कनेक्टेड है, 4 8 से कनेक्टेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1 है, 1 के पास एक से अधिक प्रतिबिंब है। देखिए 5 से भी कनेक्शन है, 6 से भी कनेक्शन है। यहाँ पर 2 देखिए, 2 का कनेक्शन 5 से, 2 का कनेक्शन 7 से है, तो 2 के पास 2 प्रतिबिंब हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो अद्वितीय नहीं है, लेकिन यहाँ पर अद्वितीय है। देख लीजिए 2 के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब है, 5 के पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब है, 8 के पास ऐसे ही एक प्रतिबिंब है, 11 के पास एक है, 14 के पास एक है, 17 के पास एक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा संबंध दिया गया है, प्रांत के प्रत्येक अवयव के पास एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए यहाँ पर जो हमें संबंध दिया गया है, दिया गया संबंध फलन है, ठीक है। आप लोग बात समझ गए। चलिए अब हमें बताना है इसका परिसर, ठीक है। तो परिसर क्या हो जाएगा, देखिए परिसर क्या होता है। देखिए अगर हमें कोई भी संबंध दिया गया है, संबंध क्रमित युग में है, तो जो प्रथम घटक होता है, जब प्रथम घटक के अवयवों का आप समुच्चय तैयार करते हो तो आपको प्रांत मिलता है, और जब आप द्वितीय घटक को लेकर के एक समुच्चय तैयार कर देते हो तो आपको परिसर मिलता है। तो द्वितीय घटक में देखिए क्या है, 1 1 1 1 ही है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, यही हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए, और हो सके
तो आप लोग इसको करने का प्रयास कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या दिया गया दूसरे नंबर में, हमें दिया गया जो हमारा संबंध है आर कुछ इस तरीके से दिया गया 2 1, 4 का कनेक्शन 2 से है, 6 का कनेक्शन 3 से है और 8 का कनेक्शन 4 से है, 10 का कनेक्शन 5 से है और 12 का कनेक्शन 6 से है, 14 का कनेक्शन 7 से है। अब आप बताइए प्रांत के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे। अगर हम लोग प्रांत के अवयव की बात करें, प्रांत के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 ये हमारे प्रांत के अवयव हो गए। सह प्रांत के अवयव कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे राइट कर लीजिए। हमारा संबंध ऐसे परिभाषित है, ठीक है। अब देखिए 2 का कनेक्शन किससे, 1 से, तो दिखा दीजिए 2 का कनेक्शन 1 से हो गया। 4 का कनेक्शन किससे, 2 से, दिखाइए। 6 का कनेक्शन 3 से, 8 का कनेक्शन 4 से और 10 का कनेक्शन 5 से, 12 का कनेक्शन किससे, 6 से और 14 का कनेक्शन 7 से। अब देखिए प्रांत के पास जो भी अवयव हैं सबका एक अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है कि नहीं है, विद्यमान है। 2 का प्रतिबिंब 1 हो गया, 4 का 2 हो गया, 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, 12 का 6 है, 14 का 7 है। तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में विद्यमान है। इसलिए दिया गया संबंध फलन है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो हमारा फलन है, अब तो ये संबंध फलन हो गया, इसका परिसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए द्वितीय घटक के जो भी अवयव हैं इन अवयवों का आप समुच्चय बना दीजिए, वही हमारा परिसर हो जाएगा। या फिर आप लोग इसको लिख दीजिए, हमेशा तो आप यही नहीं लिख सकते क्योंकि चलिए आप लोग यही करना कि ये भी जो द्वितीय घटक के अवयव हैं इन द्वितीय घटकों के अवयवों को आप एक समुच्चय बना करके लिख दीजिए। ये हमारा परिसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यही हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं तीसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग तीसरे नंबर को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या यहाँ पर जो हमें संबंध दिया गया है वो एक फलन है कि नहीं है। फलन होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में मौजूद होना चाहिए। चलिए इसकी मैपिंग करते हैं। 1 है और क्या है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 का कनेक्शन किससे, 3 से, दिखा दीजिए। 1 का कनेक्शन किससे, 5 से है, दिखा दीजिए। 2 का कनेक्शन किससे, 5 से। अब आप लोग देखिए ये जो संबंध हमारा है, ये जो हमारा संबंध है क्या फलन है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं है, देखिए 1 के पास 3 के अतिरिक्त एक और प्रतिबिंब विद्यमान है। 1 का कनेक्शन 3 से भी है, 1 का कनेक्शन 5 से भी है, 2 का कनेक्शन 5 से तो है ही। तो 1 के पास लिखिए, अवयव 1 के पास, अवयव 1 के पास, अवयव 1 के पास 3 के अतिरिक्त 5 भी एक प्रतिबिंब है। इसलिए दिया गया संबंध फलन नहीं है। ठीक स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पर ये जो हमें संबंध दिया गया है ये संबंध हमारा फलन नहीं है। और स्टूडेंट इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सवालों को सॉल्व किया।
तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।